तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लॉन्ग हाउचेन का सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट का पार्ट 2। तो गाइस अगर आपने हमारे पार्ट 1 को मिस कर दिया तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने लॉन्ग हाउचेन और शायर के बीच में ये आपको पार्ट 1 में ही देखने को मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है जो सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को देने के लिए अपने फादर से मिलने के लिए मेन हॉल में चला जाता है, जहां पर मेन हॉल में लॉन्ग हाउचेन के फादर सांग फेंग फेंग और हानियो ये लोग पहले ही पहुंच चुके होते हैं। वो लोग भी लॉन्ग हाउचेन को इतनी ज़्यादा फुर्ती से आते हुए देखते हैं, लॉन्ग हाउचेन की पावर को भी वो लोग थोड़ा सा बड़ा बड़ा महसूस करते हैं। तो उन लोग को कोई भी आइडिया नहीं होता कि भाई लॉन्ग हाउचेन की पावर एक रात में कैसे बढ़ गई। फिर लॉन्ग हाउचेन के आ जाने के बाद लॉन्ग हाउचेन के फादर सभी लोग को एकदम मोटिवेशन देते हैं कि सील्ड डिवाइन थ्रोन नाइट टेंपल का सबसे ज्यादा कीमती हथियार है, और नाइट टेंपल में बहुत सारे नाइट जब लेवल 9 पर पहुंच जाते हैं और अपनी पावर्स को काफी अच्छा खासा लेवल तक बढ़ा लेते हैं, तो वो लोग सील्ड डिवाइन थ्रोन को देने के लिए अपना टेस्ट देते हैं। लेकिन उनमें से 99% नाइट्स फेल हो जाते हैं, केवल उन्हें ही चुना जाता है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। तो तुम लोग अपनी पूरी जान लगा देना। और गाइस ऐसे बहुत सारी मोटिवेशन लाइन बोलते हैं। फिर लॉन्ग हाउचेन के फादर तीनों को लेकर नाइट टेंपल के होली हॉल में पहुंचते हैं। उस होली हॉल में 6 सील्ड डिवाइन थ्रोन ऐसे आसमान में एकदम बहुत ही ज्यादा अपनी आभा को बढ़िया तरीके से बिखेर रहे होते हैं। वो सीन ही काफी ज्यादा खतरनाक होता है और हमें इन 6 सील्ड डिवाइन थ्रोन के नाम पता चलता है, जिनमें से पहला होता है सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ डूम एंड स्लॉटर, सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ ड्रेड एंड पेन, सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी, सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ नॉलेज एंड वोटेलिटी, सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ, और छठवा होता है सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी, जो एकदम मेन में एकदम ऐसे बीच में होता है और उसकी आवाज सच में काफी ज्यादा भयानक होती है। हमें हानियो की तरफ दिखाया जाता है जो देख रहा होता है सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ ड्रेड एंड पेन। वो उसी का टारगेट होता है, वह सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से इस सील्ड डिवाइन थ्रोन को हासिल करता है। सांग फेंग सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ नॉलेज एंड वोटेलिटी को टारगेट कर रहा होता है। और हमें लॉन्ग हाउचेन को दिखाया जाता है, वो देख रहा होता है सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को। लॉन्ग हाउचेन के फादर भी लॉन्ग हाउचेन को देखते हैं और लॉन्ग हाउचेन को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और कहते हैं तुम्हें काफी ज्यादा सावधानी से इस टेस्ट को देना होगा, क्योंकि सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को आज तक कोई भी प्राप्त नहीं कर पाया है। एक ऐसा सील्ड डिवाइन थ्रोन है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो लॉन्ग हाउचेन तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। तो लॉन्ग हाउचेन भी हमें सिर हिलाता है। फिर गाइस यहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पर सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ नॉलेज एंड वोटेलिटी सीधे सांग फेंग पर एक रोशनी डालता है और सांग फेंग वहां से गायब हो जाता है। ऐसे ही हानियो के साथ होता है। हानियो ने जिस सील्ड डिवाइन थ्रोन को टारगेट किया था उसका नाम था सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ ड्रेड एंड पेन, वो भी अपनी रोशनी हानियो पर डालता है, हानियो भी वहां से गायब हो जाता है। और लॉन्ग हाउचेन की तरफ दिखाया जाता है सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी भी अपनी लाइट लॉन्ग हाउचेन पर डालता है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन वहां से सील्ड डिवाइन थ्रोन का टेस्ट देने के लिए गायब नहीं होता है, बल्कि सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ की वो सुनहरी रोशनी कुछ कांपने लगती है, जैसे वो लॉन्ग हाउचेन का विरोध कर रही थी। क्योंकि हमें अचानक से लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से बैगनी कलर की आभा को दिखाया जाता है। बैगनी कलर की उस आभा से ही वो जो सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी की लाइट होती है वो थोड़ा सा समझिए लॉन्ग हाउचेन का विरोध कर रही होती है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन लमसम 10 मिनट तक वैसे ही खड़ा होता है। फिर लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से ब्लू कलर की हायू की जो आभा नहीं होती है वही बाहर निकल रही होती है। तो यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन समझ जाता है कि सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी लॉन्ग हाउचेन को टेस्ट में इसलिए नहीं ले जा रहा है क्योंकि वो बोल रहा है कि अगर तुम्हें टेस्ट देना है तो हायू को छोड़ो या सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को छोड़ो। लेकिन गाइस यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन ऐसे हायू को नहीं छोड़ सकता। हायू उसका बेस्ट पार्टनर है, साथ ही साथ हायू ने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। कभी कभी तो लॉन्ग हाउचेन मरने वाला था लेकिन हायू ने उसकी जान बचाई है, तो वो हायू को ऐसे नहीं छोड़ सकता और वह ना ही सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी को भी ऐसे छोड़ सकता है। इसलिए लॉन्ग हाउचेन उसी सुनहरी रोशनी के अंदर ही खड़ा होता है और अचानक से लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से भयानक बैगनी कलर की आभा फूट पड़ती है। लॉन्ग हाउचेन के माथे पर हायू का वो सिंबल दिखाई देता है, जैसे हायू भी बोल रहा था कि भाई आजा लड़ लेते हैं, कौन ज्यादा पावरफुल है। जो सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी की लाइट्स होती है और हायू की ब्लू कलर की आभा होती है, दोनों ही एकदम समझे आपस में टकराव हो रहा होता है। और हमें गाइस इसी बीच में लॉन्ग हाउचेन की बॉडी में एक तीसरी पावर को दिखाया जाता है। वो तीसरी पावर काफी ज्यादा कम मात्रा में लग रही होती है, बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन के पास सन ऑफ लाइट की पावर होती है जिसकी वजह से वो समझिए पावर दब चुकी होती है। तो गाइस ये जानते हैं क्या है
ये और कुछ नहीं बल्कि डमन गॉड एम्परर की ब्लड लाइन की पावर है, जो लॉन्ग हाउचिन की बॉडी में इतनी ज्यादा दब चुकी है ना कि इसके मतलब कोई प्रभाव ही अब नहीं पड़ता। इसीलिए तो अब लॉन्ग हाउचिन पावरफुल कल्टीवेटर से मिलता है तो लॉन्ग हाउचिन को कोई भी आइडिया नहीं लगा पाता। लेकिन लॉन्ग हाउचिन के फादर जब लॉन्ग हाउचिन से एकदम बचपन में मिले थे तो लॉन्ग हाउचिन के फादर के पास सील्ड डिवाइन थ्रोन भी था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर भी थे, जिसके कारण उन्होंने उस ब्लड लाइन की पावर को महसूस कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे लॉन्ग हाउचिन है सन ऑफ लाइट की पावर को जागृत करता कि अब वो ब्लड लाइन की पावर दब चुकी है, बहुत ही ज्यादा ही दब चुकी है। तो फिर गाइस हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हायू की वो बैगनी कलर की रोशनी और सील्ड डिवाइन थ्रोन की गोल्डन कलर की रोशनी आपस में एकदम टकराव हो रहा होता है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचिन के फादर लॉर्ड सिंग्यू को भी थोड़ी सी लॉन्ग हाउचिन की टेंशन होने लगती है कि भाई लॉन्ग हाउचिन ये क्या कर रहा है। यहाँ पर वो भी समझ गए थे कि सील्ड डिवाइन थ्रोन बोल रहा है कि अगर तुम्हें टेस्ट देने के लिए अंदर से आना है तो तुम्हें हायू को त्यागना होगा। और फिर हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। अचानक से लॉन्ग हाउचिन गायब हो जाता है। यहाँ पर लॉर्ड सिंग्यू भी जब देखते हैं कि लॉन्ग हाउचिन गायब हो चुका है और वह सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट में घुस जा चुका है तो उन्हें भी थोड़ा सा आराम मिलता है कि चलो मेरा बेटा चला गया है। और फिर हमें एक अजीब सी दुनिया में दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउचिन एक जंगल में प्रकट होता है। लॉन्ग हाउचिन अपने चारों तरफ देखता है, यह दुनिया कुछ ज्यादा ही अजीब थी। फिर लॉन्ग हाउचिन तुरंत वहां पर हायू को समन करने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर हायू नहीं आता, बल्कि हायू की तरफ से एक मैसेज आता है कि लॉन्ग हाउचिन बेस्ट ऑफ लक, तुम इस सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी के टेस्ट को जरूर पास करना। और इसी के साथ हमें पता चलता है गाइस हायू और जैसे सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी ने भी अपना एकदम समझे समझौता कर लिया कि भाई तू भी इतना ताकतवर मैं भी इतना ताकतवर हूँ, चल भाई समझौता ही कर लेते हैं, हम जो भी होगा लॉन्ग हाउचिन पर डिपेंड करता है। लेकिन हायू को ना लॉन्ग हाउचिन के टेस्ट में थोड़ी सी भी मदद करने से जैसे रोक लगा दी गई है। तो फिर हमें लॉन्ग हाउचिन को दिखाया जाता है, वो भी कहता है ठीक है। और फिर लॉन्ग हाउचिन आसपास के एरिया का निरीक्षण करता है, आसमान में अपने पंखों को खोलकर उड़ने लगता है। तो फिर हमें लॉन्ग हाउचिन को दिखाया जाता है जो इस दुनिया की पावर्स को महसूस करता है। इस दुनिया में प्रकाश और प्रकृति की पावर सच में काफी ज्यादा अच्छी खासी थी। तभी लॉन्ग हाउचिन को जंगल से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है कि कोई मेरी हेल्प करो, और उधर के पेड़ टूटते उठते हुए जा रहे थे। तो लॉन्ग हाउचिन तुरंत उसकी तरफ उड़ान भरता है और आसमान से नीचे की तरफ देखता है कि एक लड़की के पीछे एक काफी ज्यादा पावरफुल गोरिल्ला जिसकी कल्टीवेशन सच में काफी ज्यादा हाई होती है, वो उस लड़की को जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा होता है। तभी अचानक से टाइम रुक जाता है और वहां पर लॉन्ग हाउचिन को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है कि यह तुम्हारा पहला टेस्ट है, तुम्हें इस लड़की को बचाना होगा। फिर गाइस हमें लॉन्ग हाउचिन और मास्टर यांग हायू की वो बात याद दिलाई जाती है जहां पर लॉन्ग हाउचिन ने मास्टर यांग हायू से पूछा था, मास्टर यांग हायू आपने भी सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का टेस्ट दिया था तो आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो मास्टर यांग हायू ने कहा था कि हर बार टेस्ट अलग अलग होते हैं लेकिन टेस्ट एक ही नहीं होगा, कई चरणों में होगा जिसमें तुम्हारी ताकत, तुम्हारी दिल, तुम्हारी मानवता का टेस्ट लिया जाएगा। और मैंने भी अच्छी खासी टेस्ट को पास कर लिया लेकिन कुछ दिल और मानवता वाले टेस्ट कुछ टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब होती है। जैसे ना तुम्हें लगेगा कि ये भी सही है वो भी सही है, तुम्हें क्या करना है कुछ आइडिया ही नहीं लगता है। लेकिन मैं किसी तरह से फाइनल राउंड में पहुंचा जहां पर मुझे एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हारे पास प्योर लाइट की पावर मौजूद नहीं है लेकिन तुम इस टेस्ट का फाइनल राउंड दे सकते हो, बट तुम्हें इसके लिए अपने स्टार स्काई मिथिकल बिस्ट को छोड़ना होगा। अगर तुम अपने स्टार स्काई मिथिकल बिस्ट को छोड़ देते हो तो तुम आगे के टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे जो कि फाइनल राउंड है। लेकिन मैं अपने बिस्ट पार्टनर को ऐसे नहीं छोड़ सकता था क्योंकि मैंने बहुत सारे राउंड्स पीछे भी हार गए थे, तो मुझे विश्वास नहीं था कि मैं सील्ड डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी का लास्ट वाला फाइनल राउंड पास कर पाऊंगा। और मैं अपने बिस्ट पार्टनर को भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं हार गया। तो लॉन्ग हाउचिन मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहूंगा कि जो भी तुम्हें शुरुआत के टेस्ट मिलेंगे दिल और मानवता वाले, तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई का टेस्ट लिया जाएगा, उसमें सारी चीज़ों में बढ़िया प्रदर्शन करना। तो फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां पर टाइम फिर से स्टार्ट हो जाता है। उस लड़की के पीछे फिर से गोरिल्ला पड़ा हुआ होता है और लड़की धड़ाम से गिरती है और गोरिल्ला उसका सारा ऐसे फोड़ने ही वाला होता है। लेकिन अचानक से लॉन्ग हाउचिन उसके सामने आ जाता है। लॉन्ग हाउचिन के सामने एक गोल्डन कलर की शील्ड प्रकट हो जाती है जो उस गोरिल्ला के अटैक को रोक लेता है और उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, लड़की तुम ठीक हो ना। वो लड़की भी लॉन्ग हाउचिन की तरफ देखती है और हाँ में सिर हिलाती है। वो गोरिल्ला भी लॉन्ग हाउचिन की उस गोल्डन कलर के शील्ड को देखता है और लॉन्ग हाउचिन पर फिर से 2-3 मुक्का धाय 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 मारता है। लॉन्ग हाउचिन भी महसूस करता है कि वो गोरिल्ला सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी कल्टीवेशन पहले से ही 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी को पार कर चुकी है और साथ ही साथ इस गोरिल्ला के पास काफी ज्यादा हाई लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ भी मौजूद है। इसलिए वो लड़की को तुरंत पकड़ता है और पीछे पहले उड़ जाता है।
फिर वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उस लड़की से बोलता है लड़की थोड़ा सा साइड हटो, और फिर लॉन्ग हाउचेन अपनी स्वॉर्ड्स को निकालता है और हमें गोरिल्ला और लॉन्ग हाउचेन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। लेकिन जब लॉन्ग हाउचेन अपनी डोमेन की पावर्स का यूज करता है तो गोरिल्ला डोमेन के अंदर फंस जाता है और गोरिल्ला के पास डोमेन की पावर नहीं होती है। और आप भी जानते हैं लॉन्ग हाउचेन का जो डोमेन है, लाइट गॉड डोमेन है, वो किसी भी कल्टीवेटर की पावर को खींचता है, तो गोरिल्ला को भी पावर को खींच उच करना उसे कमजोर करने लगता है। और लॉन्ग हाउचेन जब इस दुनिया में आया था ना तो उसने बहुत सारी अजीब सी लाइट्स की पावर को महसूस किया था और अपनी नहीं थोड़ा सा इस दुनिया में ज़्यादा ही लाइट की पावर मौजूद है, तो उसने अपनी डोमेन टेक्निक को एक और स्टेज पर लेवलअप कर लिया था और उसे अपनी दूसरी डोमेन टेक्निक मिली थी। इसका नाम था गाइस जीवन पर नियंत्रण। गाइस इसका इंग्लिश वर्जन नेम आप पता कर लीजिएगा। और फिर लॉन्ग हाउचेन जब अपनी इस डोमेन टेक्निक का यूज करता है तो वह गोरिल्ला की साइज को घटाने लगता है। मतलब अगर लॉन्ग हाउचेन इस टेक्निक का यूज करते हुए अगर किसी को अपने डोमेन में फंसा लेगा तो वह उसकी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे उसकी उम्र बढ़ा सकता है, उसकी उम्र घटा भी सकता है। तो गोरिल्ला उससे कमजोर था, उसकी उम्र को वह घटा देता है और गोरिल्ला को ना चोमू सा बंदर बना देता है। मतलब अब गोरिल्ला के पास पावर भी नहीं बढ़ी थी। गोरिल्ला भी अपनी आँख को देखता है और कहता है ये क्या हो गया। एकदम गोरिल्ला डर जाता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लॉन्ग हाउचेन वहाँ पर बहुत सारी गोल्डन सीकड़ का निर्माण करता है और गोरिल्ला को जकड़ लेता है। फिर लॉन्ग हाउचेन उस लड़की के पास पहुंचता है। वो लड़की भी लॉन्ग हाउचेन को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है और अपना नाम बताती है। उसका नाम है सीसी। और गाइस ये लड़की सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लॉन्ग हाउचेन इस लड़की को देखकर समझ जाता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन लेवल 8 पर पहुंच चुकी है और वो एक मैजिशियन है और उसकी एज लमसम 20 साल के ही पास है। सच में लड़की काफी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर वहां पर लॉन्ग हाउचेन उस लड़की से पूछता है कि आखिर ये गोरिल्ला तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था, क्या रीजन था। तो जो सीसी होती है वो रोने लगती है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है अरे यार थोड़ा सा शांत हो जा, रो मत है। तो सीसी बताती है कि उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था और ये गोरिल्ला भी उसे जान से मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। तो लॉन्ग हाउचेन बोलता है क्या तुम डिटेल में बता सकती हो। तो सीसी बताती है हाँ, हमारे यहाँ एक बहुत ही ज्यादा भयानक डेविल किंग है जिसका नाम है ईस्टर्न किंग और वो बंदा हमारे इस पूरे रियलम का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। साथ ही साथ वो बंदा बहुत ही ज्यादा निर्दयी भी है। मुझे एक दिन एक हाई लेवल का ट्रेजर मिला, उस ट्रेजर को मैंने ले जाकर अपने ट्राइब में दिखाया तो मेरे लीडर ने भी बोला कि ये ट्रेजर तुम जब इसके साथ बढ़िया से कल्टीवेशन करोगे तो हमारे ट्राइब का भी बहुत ही ज्यादा नाम वाम बढ़ेगा। लेकिन उस ईस्टर्न किंग को हमारे इस खजाने के बारे में आइडिया लग गया तो उसने अपने बंदों को भेजा कि वह खजाना मेरे हवाले कर दे। लेकिन हमारे ट्राइब के लीडर ने खजाने देने से मना कर दिया क्योंकि उस खजाने से हमारे ट्राइब की और भी ज़्यादा पावर्स बढ़ सकती थी, जिसके कारण उस ईस्टर्न किंग को आ गया गुस्सा और उसने हमारे पूरे ट्राइब को ख़त्म कर दिया। हमारे ट्राइब में सबको मार दिया, वहाँ पर कोई भी नहीं बचा। मेरे मदर और फादर ने किसी तरह से मेरी जान इस खजाने के साथ बचाकर वहाँ से भेज दी और तब से मैं भाग रही थी और ईस्टर्न किंग का ये पालतू गोरिल्ला मुझे मारने के लिए पीछे पड़ा था और आपने बीच में आकर मेरी जान बचा ली, तो इसके लिए मैं आपकी सच में बहुत ही बड़ी आभारी हूँ। तो वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सीसी के साथ थोड़ी सी और बातें करता है और उसे पता चलता है ये जो ईस्टर्न किंग है ना वो इस दुनिया में 3000 सालों से राज कर रहा है और वह एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिशियन है। लॉन्ग हाउचेन ने आइडिया लगाया था कि इस ईस्टर्न किंग की पावर डेमन गॉड एम्परर जितनी तो नहीं है, लेकिन सेकंड डेमन गॉड या थर्ड डेमन गॉड से पावर सादी ही होगी। तो लॉन्ग हाउचेन इस करंट कल्टीवेशन के साथ वह ईस्टर्न किंग को नहीं हरा सकता क्योंकि उसके पास अभी हायू का भी सपोर्ट नहीं है। तभी अचानक से टाइम फिर से स्टॉप हो जाता है और एक फिर से आवाज सुनाई देती है लॉन्ग हाउचेन को कि लॉन्ग हाउचेन तुम्हारा दूसरा टेस्ट स्टार्ट किया जाता है। तुम्हारा दूसरा टेस्ट यह है कि इस लड़की का तुम्हें विश्वास जीतना है और इस लड़की के पास कौन सा ट्रेजर मौजूद है उसके बारे में तुम्हें पता करना है और तुम्हें इस ट्रेजर को हासिल करना है। ध्यान रखना, तुम्हें इस लड़की से ट्रेजर छीनना नहीं बल्कि तुम्हें इस लड़की को इस हद तक मजबूर कर देना है कि लड़की तुम्हें खुद ट्रेजर अपनी इच्छा से दे। तो फिर टाइम वापस से चलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन भी इस अजीब से मिशन को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वहां पर जो लड़की होती है वह कहती है मैं मर जाऊंगी बट उस ईस्टर्न किंग को कभी भी वो खजाना नहीं सौंपूंगी। मेरी फैमिली, मेरा ट्राइब, मेरे माता पिता सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, मैं कभी भी उस खजाने को उसे नहीं सौंपूंगी। वहां पर लॉन्ग हाउचेन को पहली बार एहसास होता है कि उसे मिशन पर नहीं बल्कि इस लड़की की हेल्प करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि वो लड़की रो रही होती है। वहाँ पर जो सीसी होती है वो अपनी आंखों में से आंसू को पोंछती है और लॉन्ग हाउचेन से बोलती है लॉन्ग हाउचेन सर आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है
और मैं आपका कर्जा उतारना चाहती हूँ, बट मेरे पास तो इस समय कुछ है नहीं, मेरे पास केवल मेरा शरीर है, तो आप मेरे शरीर का उपभोग कर सकते हैं। लॉन्ग हाउचेन भी इस लड़की की इस अजीब सी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो गाइस आगे लॉन्ग हाउचेन क्या करता है ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो थैंक यू, बाय बाय।